नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। हम बता दें, मुमरा की जो राजनीति गरमाई हुई है, उस राजनीति में सबसे गर्म मुद्दा फिलहाल कब्रिस्तान का चल रहा है। मगर मुमरा के वो लोग जो बारिश के 4 महीने कब्रिस्तान के मुद्दे पर चिल्लाते रहते हैं और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पे तंज कसते रहते हैं, वो बारिश जाने के बाद कब्रिस्तान का मुद्दा भी भूल जाते हैं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को भी भूल जाते हैं। कुछ दिन पहले नजीमुल्लाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वादा किया था कि हम आने वाले हर हफ्ते में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की एक पोल खोलेंगे। उस बात को करके कई महीने बीत गए, अभी तक नजीमुल्लाह जी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की कोई खासा पोल खोल तो नहीं पाए। मगर जैसे ही नजीमुल्लाह जी ने कब्रिस्तान का मुद्दा उठाया, उन्होंने कब्रिस्तान पे बात करने की कोशिश की और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की जो पोल खोलने की कोशिश वो कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं नजीमुल्लाह जी की ही पोल खुलती हुई नजर आई। अब वो पोल कैसे खुली हम आपको बताते हैं। नजीमुल्लाह जी अक्सर खुद को मुमरा से अनजान बताते हुए, मुझे मुमरा के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे मुमरा से दूर रखा गया, ऐसे कई बयान देते हुए नजर आते हैं। ये हम 2024 के बयान बता रहे हैं नजीमुल्लाह जी के, और हमारे पास कुछ वीडियो क्लिप्स है 2018 या 19 की। सीनियर जर्नलिस्ट रफीक कांदा जी उनके चैनल हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे बात करते हुए ये नजीमुल्लाह जी फरमा रहे हैं कि वहां पर जो कब्रिस्तान लाया गया, यानी इलाइट की जगह से हटाकर जो कब्रिस्तान लाया गया, इसमें साहब की कोई गलती नहीं थी, ये पूरी की पूरी प्लानिंग मेरी थी। तो लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड पे ये तंज कसते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग नहीं रखते, इसलिए इन्हें नहीं पता कि जो मैयतें वहां पे दफनाई गई है, जब वो कब्रें धंस जाती हैं या कब्रों से जब पानी निकलता है, तो उनके लव्ड वंस या फिर जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ होती है उन चीजों को देखकर। मगर नजीमुल्लाह जी तो मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग रखते हैं ना। 2018-2019 में जब उन्होंने ये प्लान लाया था, और जब इस बात का वो क्रेडिट ले रहे थे कि वहां पे कब्रिस्तान लाने की पूरी प्लानिंग मेरी है, इसमें साहब की कोई गलती नहीं है, तब वो भूल गए थे कि हर साल की बारिश में जिस तरीके से आनन फानन में मुमरा वासियों को कोविड के चलते अखाड़े की जमीन पे जो कब्रिस्तान दे दिया गया है, आने वाली हर बारिश में इसी तरीके से वहां पे पानी भरेगा। तब मुस्लिम होने के बावजूद नजीमुल्लाह जी मुमरा के मुसलमानों की फीलिंग्स के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया? या फिर कहीं ना कहीं नजीमुल्लाह जी आज से नहीं, न जाने कितने सालों से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के मुमरा के हित में किए हुए कामों का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने का ही काम करते हुए आए हैं। अब जो ये क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें इन्होंने खुद ये कहते हुए नजर आए हैं कि हमने ही वो प्लान दिया था, उसमें साहब की गलती नहीं है, वो मेरी प्लानिंग थी, तो अब मुमरावासी सवाल जरूर करें, मगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के साथ साथ नजीमुल्लाह जी से भी करें कि जब आपने प्लानिंग लाई थी, तब आपको नहीं पता था कि इस जमीन पे हर साल बारिश, यही सारी चीजें सामने आएंगी। तो कुछ साल पहले जब दोनों नजीमुल्लाह जी और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड एक ही पार्टी में थे, तब नजीमुल्लाह जी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को साहब कहते हुए नजर आ रहे थे। वही साहब जिनकी 2018 में कोई गलती नहीं थी, और 2024 में जैसे ही नजीमुल्लाह जी ने अपना गुट बदला, वो अपने ही साहब यानी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं इनोसेंट नजीमुल्लाह जी उनकी पोल नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने कोई भी पोल खोलने की कोशिश की, तो जितनी भी कालाबाजारी हुई होगी सियासी मुफाद को देखते हुए, सियासी फायदे को देखकर, जो भी फायदा मैंने भी उठाया होगा, उनके साथ साथ मेरी भी पोल खुल जाएगी। हम बता दें ये सियासत कितनी गंदी है कि जो लोग पहले साहब कहते थे, अब वो उन्हीं की पोल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुमरा की सियासत तो इस कदर कि लोगों ने अपने साहब के साथ साथ अपने बाप भी बदल दिए हैं। इन सारे मामला आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि वाकई डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने रची रचाई साजिश के तहत वहां पर मुमरावासियों को कब्रिस्तान दिया, या फिर वाकई आनन फानन में मुमरावासियों की जरूरत को देखते हुए वहां पर वो कब्रिस्तान लाया गया? और अगर रची रचाई साजिश थी, तो रची रचाई साजिश के हिस्सेदार नजीमुल्लाह जी कितने % है? ये बात भी कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मगर जब तहकीक हुई, जब मेरी हनीफ कांदार साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ मुझे पेपर्स दिए, क्योंकि पहले मुझे मुमरा कौसा से दूर रखा गया था, मैं कबूल किया ताल्लुकात संभालने के लिए। जब मुमरा कौसा से दूर रखा गया था, मैं कबूल किया ताल्लुकात संभालने के लिए। जब इसका काम आवाम को कब्रिस्तान चाहिए, कौन सा सर्वे नंबर पे चाहिए वो जरूरत नहीं है। स्लॉटर हाउस मुमरा कौसा की जरूरत नहीं है। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट सुन लो। आज हकीकत सच्चाई बताता हूँ,
जो किसी को, मैं जायसवाल साहब और आवाड़ साहब के सिवा किसी को मालूम नहीं है। कोई गाड़ी में घूमते रहेंगे या उनके इधर राइट हैंड बन के भी काम करते रहेंगे तो उनको किसी को नॉलेज नहीं है। पावर ऑफ अटर्नी आवाड़ साहब ने बहुत जन को दी है, मैं सुनने में आया, मैं साहब बोलते मैंने नहीं दिया नजीब, क्या बोलूँ कौन यूज़ करता है। काफी सारे वारिस हाँ, हैं। तो वारसा बहुत बड़ा है बट मेरा साहब एक ही है। हाँ, तो वारसा बहुत बड़ा है बट मेरा साहब एक ही है। बट प्रेजेंटेशन गलत किया गया था, बिना वजह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उलझ के अंदर अलग तरीके से पेशगी की गई थी। अवार साहब की इसके अंदर कतई गलती नहीं है। वो आदमी ने अवाम की ज़रूरत को समझते हुए और अवाम को जल्द से जल्द वो सहूलत मुहैया कराने के लिए वो फैसला मेरे दिमाग से और जायसवाल साहब के दिमाग से किया। वो फैसला मेरे दिमाग से और जायसवाल साहब के दिमाग से किया।